निहारिका ने मीरा बनने का एक दिन का चैलेंज लिया और वह इसमें बुरी तरह फेल हुई। अक्षत का गुस्सा तो दूर, वह अक्षत की इग्नोरेंस तक नहीं झेल पाई, ना ही घर वालों का दिल जीत पाई। अक्षत के जाने के बाद निहारिका बुझे मन से नीचे चली आई। शाम हो चुकी थी। मीरा मंदिर में संध्या आरती कर रही थी और उसके बाद हॉल में आकर काव्या को पढ़ाने लगी। मीरा के साथ सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि उसके साथ हर उम्र का इंसान सहज और खुश रहता था। बच्चों के साथ मीरा बच्चों जैसी थी तो बड़ों के साथ बड़ों जैसी। निहारिका ने मीरा को काव्या के साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो मन ही मन कहने लगी, मीरा जैसा बनने के लिए सबसे पहले मुझे मीरा को समझना होगा। उसके जैसी सोच, उसके जैसा बिहेवियर सब सीखना होगा। उसकी जैसी सोच अगर मेरी हो जाए तो उसके बाद मैं उसकी जैसी बन सकती हूँ। मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगी मिस्टर अक्षत व्यास। कहते हुए निहारिका अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद मीरा विजय जी के कमरे में आई। अगले दिन होली थी, लेकिन निहारिका के आने की वजह से सब अपसेट थे और होली की भी कोई तैयारियां नहीं हो रही थी। मीरा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, पापा क्या हम अंदर आ जाएं? मीरा, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आओ बेटा, विजय जी ने अपनी फाइल साइड में रखते हुए कहा। मीरा अंदर चली आई और कहा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी पापा। हाँ कहो, विजय जी ने कहा तो मीरा उनके पास आई और कहने लगी, हम जानते हैं कि आपने कभी हमारी कोई बात नहीं टाली है। हम जानते हैं निहारिका के इस घर में आने की वजह से घर का माहौल बदल गया है और आप अक्षत जी से भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। हम यहाँ उनकी सिफारिश लेकर नहीं आए हैं पापा। कल होलिका दहन है और शादी के बाद इस घर में हमारा पहला त्योहार भी, जिसे हम आप सबके साथ मनाने वाले हैं। निहारिका के आने से इस घर की खुशियों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना पापा? कल पूरे धूमधाम से होलिका दहन हो, तुम यही चाहती हो ना? मीरा की बात सुनकर विजय जी ने नम स्वर में कहा। मीरा ने धीरे से कहा, यहाँ आओ। विजय जी ने मीरा को अपने पास आकर बैठने को कहा तो मीरा आकर उनकी बगल में बैठ गई। विजय जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगे, इस घर की खुशियों के लिए तुमने हमेशा त्याग किया है मीरा, और आज तुम्हारी खुशियों का मौका आया तो मैं स्वार्थिक नहीं हो सकता। कल होलिका दहन पूरी विधि विधान से होगा। अक्षत की गलती की सजा तुम्हें क्यों मिले? थैंक यू पापा, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। मीरा को मुस्कुराते देखकर विजय जी भी मुस्कुरा दिए। राधा कमरे में आई, विजय जी को मुस्कुराते देखा तो कहने लगी, क्या बातें हो रही है दोनों बाप बेटी के बीच? कुछ नहीं माँ, बस कल को लेकर बातें हो रही थी। आप तो कहती है कि पापा बहुत सख्त हैं, लेकिन इन्होंने तो हमारी बात झट से मान ली। मीरा ने राधा के पास आकर कहा तो राधा मुस्कुरा दी और मीरा का गाल छूकर कहा, इस घर में कोई तुम्हें ना कह सकता है क्या? अरे बिल्कुल मीरा, तो हम सबका जैकपॉट है। किसी भी बात को मनवाना हो तो इसे कह दो। जीजू ने अर्जुन के साथ कमरे में आते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि मीरा हमेशा सबका अच्छा चाहती है, विजय जी ने कहा, और इस घर के लोग मीरा का अच्छा चाहते हैं। कहते हुए तनु और नीता भी उनके कमरे में चली आई। मीरा नहीं, ये हमारी एंजल है ना चीकू? काव्या ने चीकू और निधि की उंगली पकड़कर कमरे में आते हुए कहा तो चीकू ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। और तुम सब इस घर की जान हो। बाकी की कमी दादू और दादी ने कमरे में आकर पूरी कर दी। विजय जी ने देखा सारे घर वाले उनके कमरे में है तो उन्होंने ऑफिस की फाइल्स को साइड रखते हुए कहा, आज सब एक साथ मेरे कमरे में? जैसे जैसे तेरी उम्र हो रही है तू सख्त होता जा रहा है विजय। अरे कभी परिवार के लिए वक्त निकालना चाहिए, दादू ने विजय जी की बगल में बैठते हुए कहा। अर्जुन जीजू भी बेड पर आ बैठे। वहीं नीचे पड़े गद्दों पर नीता, तनु, निधि आ बैठी। दादी माँ और राधा पास पड़े दूसरे सोफे पर बैठ गई। मीरा ने नीचे बैठना चाहा तो राधा ने उसे मूढ़े पर बैठने को कहा। सब बैठकर होलिका दहन का प्लान बनाने लगे। वहां बस कोई नहीं था तो वो था अक्षत। मीरा ने देखा अक्षत नहीं है तो उसने उठते हुए कहा, हम अभी आते हैं। कहकर मीरा वहां से चली गई। मीरा ऊपर अपने कमरे में आई, देखा अक्षत वहां नहीं है। मीरा छत पर चली आई, देखा अक्षत दीवार के पास खड़ा सामने आसमान में चमकते चांद को देख रहा है। मीरा आकर उसके बगल में खड़ी हो गई और कहा,
चांद खूबसूरत लग रहा है ना? तुमसे थोड़ा कम, अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे सब होलिका दहन की बातें कर रहे हैं, आप भी चलो। मैं गया तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, अक्षत ने कहा। पर आपको वहां नहीं देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा, मीरा ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा। तो अक्षत ने मीरा की तरफ पलटा और कहने लगा, मैं अभी भी सही फैसले नहीं ले पाता ना मीरा। और ऐसा आपको किसने कहा? मीरा ने जवाब ना देकर सीधा सवाल किया। निहारिका को इस घर में लेकर आने का मेरा फैसला शायद सही नहीं था, अक्षत ने कहा। मीरा ने अक्षत के हाथों को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, अक्षत जी, निहारिका को यहां लाने का फैसला सही है या नहीं ये हम नहीं जानते, पर हां, आपके इस फैसले की वजह से हमारे रिश्ते में एक चीज बढ़ जाएगी और वो है प्यार। निहारिका की वजह से ही सही, आज हम दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरेंगे और हर कोशिश करेंगे कि कोई हमें अलग ना कर सके। मोहब्बत करना आसान है, पर कभी उस मोहब्बत को आजमाना भी पड़ता है। निहारिका हमारे जीवन में प्यार का नया रूप बनकर आई है। निहारिका तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान हमारा प्यार नहीं बांट सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी मोहब्बत में सब है, रूठना मनाना, लड़ाई झगड़े, एहसास, भरोसा। बस नहीं है तो वो है अंत। तुम्हारी यही बातें ना मुझ में जीने की इच्छा और बढ़ा देती है मीरा। मैं जितना उलझा हुआ हूं तुम उतनी ही सुलझी हुई हो, और सच कहूं तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, अक्षत ने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मीरा प्यार से अक्षत के चेहरे को निहारने लगी और कहा, तो फिर हमारी बात मानिए, हमारे साथ नीचे चलिए, आपसे कोई नाराज नहीं है। मीरा, अक्षत ने कहना चाहा तो मीरा ने कहा, आप हम पर भरोसा करते हैं ना? अगर हाँ तो फिर चलिए। अक्षत मीरा को ना नहीं कह पाया और उसके साथ नीचे चला आया। मीरा अक्षत को लेकर विजय जी के कमरे में आई। अक्षत को देखकर सभी खुश हो गए, सिवाय अर्जुन और विजय जी के, क्योंकि दोनों ही उससे बहुत नाराज थे। विजय जी ने सबके सामने अक्षत से कुछ नहीं कहा। अगले दिन होलिका दहन था, इसलिए विजय जी ने सबको घर में ही रहने को कहा। सभी खुश थे। अक्षत चुपचाप दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। कुछ देर बाद सभी एक एक करके अपने अपने कमरों में चले गए। अक्षत भी जाने लगा तो विजय जी ने कहा, आशु। जी पापा, अक्षत ने पलटकर कहा। विजय जी अक्षत के पास आए और कहा, तुमने जो किया वो क्यों किया मैं नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि मीरा तुमसे बहुत प्यार करती है। उसके प्यार और उसके भरोसे को गलत साबित होने मत देना। एक बाप होने के नाते मुझे तुम पर बहुत फक्र है बेटा, लेकिन वही फक्र पत्नी होने के नाते मीरा की आंखों में भी देखना चाहता हूं। वो बच्ची इतनी साफ दिल है कि उसे बुरा भी लगेगा तो वो कहेगी नहीं। उसके भरोसे को बनाए रखना। कहकर विजय जी वहां से चले गए। उनकी बातों से अक्षत को एहसास हुआ कि निहारिका को घर में लाना सही नहीं था। अक्षत बाहर चला आया और सोच में डूबा चलने लगा। क्या होता अगर मैं मिस्टर सिन्हा से साफ मना कर देता? निहारिका का दिल टूट जाता और कुछ नहीं। पर अभी भी तो मैं वही सब कर रहा हूं। एक नहीं, न जाने कितने ही दिल मेरी वजह से टूट रहे हैं। कहां खोए हो? जीजू ने कहा तो अक्षत की तंद्रा टूटी और उसने कहा, कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही। देख तू मुझसे कितना भी छुपाए, तेरे चेहरे में मुझे सब नजर आता है। निहारिका के बारे में सोच रहा है ना? सोमी जीजू ने कहा तो अक्षत ने गर्दन झुका ली और कहने लगा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जीजू। निहारिका को यहां नहीं लाना चाहिए था। एक गलती तुम कर चुके हो, पर अब दूसरी गलती मत करो, सोमी जीजू ने कहा। दूसरी गलती मतलब? अक्षत ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि जिस सोच के साथ तुम निहारिका को इस घर में लाए थे उसे पूरा करो। उसके सामने कमजोर पड़े तो तुम हार जाओगे, सोमी जीजू ने कहा। अक्षत खामोश रहा। उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बात जब उसके और मीरा के प्यार पर आती तो वह डर जाता था। कितने दर्द और तकलीफ के बाद उसने मीरा को पाया था और यह हर कोई जानता था। उसे खामोश देखकर जीजू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कल होली है, मीरा को वक्त दे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर,
बाकी कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अक्षत ने सोमित की तरफ देखा तो सोमित ने कहा, मीरा से कितना प्यार करता है, इतनी आंखों में आज भी दिखता है। चल अब जा, मीरा इंतजार कर रही होगी। कहकर सोमित जीजू अपने कमरे में चले गए और अक्षत ऊपर चला आया। कमरे में आकर अक्षत ने देखा मीरा सो चुकी थी। अक्षत ने दरवाजा बंद किया और मीरा की तरफ चला आया। उसके सर के नीचे तकिया रखा, पास पड़ी कंबलों से उठाई और उसका सर चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मीरा। मीरा सो चुकी थी। अक्षत ने प्यार से उसका सर सहलाया और फिर उसके बगल में लेट गया। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह सुबह घर में काफी चहल पहल थी। सारे लोग घर में ही थे और बड़े भी, बच्चे भी। दादू और विजय जी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नीता और राधा किचन में थी। काव्या चीकू को अपनी बुक दिखा रही थी और चीकू खुश हो रहा था। दादी माँ मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी। राधा रघु को काम समझा रही थी और रघु सब सुन रहा था। अर्जुन और जीजू बाहर से घूम कर आए थे। वे दोनों भी आकर सोफे पर बैठ गए। विजय जी ने अर्जुन को शाम के फंक्शन की तैयारियों के बारे में बता दिया। नीता सबके लिए चाय ले आई। कुछ देर बाद मीरा भी चली आई तो विजय जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, मीरा, सब तुम्हारे कहे मुताबिक हो गया, अब खुश हो ना? मीरा ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा और वहां से चली गई। नाश्ते के वक्त अक्षत भी नीचे चला आया। उसने देखा सब बैठे हैं, वह वापस जाने लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से विजय जी एक बार फिर उठकर जाए। अक्षत जाने को हुआ तो विजय जी ने कहा, आशु। जी पापा। अक्षत ने रुकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? बैठो, नाश्ता करो। विजय जी ने कहा तो वहां खड़ी मीरा और राधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अक्षत मन से थोड़ा बोझ हल्का हो गया और वह आकर नाश्ता करने बैठ गया। जीजू और अर्जुन आपस में खुसर फुसर करते हुए कहने लगे, क्या सख्त बनेंगे मौसा जी, 2 दिन में पिघल गए। अरे जीजू, पापा ना घूम फिर के उसकी तरफ हो ही जाते हैं, अर्जुन ने कहा। जीजू ने कहा। वैसे आप किसकी साइड हो? अर्जुन ने जीजू को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं तो तुम्हारी साइड ही हूं, कहते हुए जीजू ने अपना हाथ बगल में बैठे अक्षत के कंधे पर रख दिया। अर्जुन ने देखा तो कहा, यह कैसा मेरी साइड हुआ? हाथ तो उसकी साइड है। अरे हाथ छोड़ो, पूरी बॉडी तुम्हारी साइड है यार। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो नाश्ता करते हैं, जीजू ने कहा। तो अर्जुन चुपचाप खाना खाने लगा। कुछ देर बाद निहारिका अपने कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही बाकी सबका मुंह बन गया, लेकिन मीरा ने सहजता से कहा, निहारिका, आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहां आइए। निहारिका आकर खाली कुर्सी पर बैठ गई तो मीरा ने उसके लिए भी नाश्ता परोस दिया। निहारिका चुपचाप खाने लगी। इस बीच वह सिर्फ मीरा को ऑब्जर्व कर रही थी, उसके हाव भाव, उसका बात करना, उसका काम करना। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। अब अर्जुन, सोमित, जीजू, निधि और अक्षत को कोई काम तो था नहीं, इसलिए उन लोगों ने प्लान किया कि वे लोग बैठकर कैरम खेलेंगे। चारों वहां से हॉल में चले आए, लेकिन अर्जुन अक्षत से नाराज था, इसलिए निधि के साथ टीम बना ली। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जानता था अर्जुन उससे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। नाश्ते के बाद राधा ने होली के लिए मिठाइयाँ और गुजिया बनाना शुरू किया। गुजिया बनाने के लिए उन्होंने सारा सामान डाइनिंग पर रख दिया। नीता और तनु गुजिया बनाने लगी तो मीरा भी उनके पास आकर बैठ गई और कहा, हमें भी बनानी है। किसके लिए? नीता ने शरारत से पूछा। क्या भाभी, आप भी सबके लिए बनानी है? कहते हुए मीरा गुजिया बनाने लगी। उस घर में सब अपने अपने कामों में लगे थे, खुश थे। निहारिका को लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी से इन लोगों पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। सबको देखकर अपसेट होने के बाद वह बाहर जाने लगी तो मीरा ने कहा, निहारिका, आप भी आ जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है इन लोगों के साथ ये सब बनाने का। एक्चुअली दे डोंट डिजर्व माई अटेंशन, कहकर निहारिका फोन कान से लगाए वहां से चली गई। इस चुड़ैल को तो ना मैं धक्के मारकर बाहर निकालूंगी, नीता ने कहा। भाभी जाने दीजिए, वो अपसेट है, मीरा ने कहा। मीरा, तुम्हारी ये अच्छाई ना तुम्हें ले डूबेगी एक दिन, नीता ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा।
अच्छा होना बुरा तो नहीं होता ना भाभी, और वैसे भी हमारी माँ कहती थी गुस्सा और नफरत जिसे नहीं बदल सकता उसे मोहब्बत से बदला जा सकता है, मीरा ने कहा और फिर वापस गुजिया बनाने लगी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।